हमारे पास रोड पॉइंट के डिवाइस के साथ कनेक्ट करने के लिए पैनिक स्विच है। ये एक पैनिक स्विच है, ये किसी भी तरीके का हो सकता है। हर पैनिक स्विच में ये 5 पैनिक स्विच हैं टोटल। इन 5 पैनिक स्विच में ये इनकी वायर है। एक वायर है रेड हर एक पैनिक स्विच में, एक वायर है ब्लैक, एक वायर है वाइट और ये दूसरी भी वाइट। 2 ये स्विच की वायर है, 2 सप्लाई की वायर है, पावर सप्लाई। हर पैनिक स्विच में यही 3 कलर की वायर है, रेड, ब्लैक और वाइट। ये रेड ब्लैक तो किसी भी पैनिक स्विच में सेम रहती है। स्विच की वायर किसी भी कलर की हो सकती है, चाहे ये 2 वाइट हैं, चाहे ये 2 येलो हों, चाहे येलो और ग्रीन हो, कोई भी कलर हो, दोनों वायर कॉमन होती है। कोई भी किसी मतलब एक वायर को कहीं भी लगा सकते हो, ज़रूरी नहीं है ये वायर जहाँ लगेगी वहाँ ये नहीं लग सकती। कोई भी वायर किसी पे भी लग सकती है, ठीक है। बस ये दोनों वायर हमें रेड और ब्लैक वायर सही जगह कनेक्ट करनी है मेन। अब हमारे को इसकी सीरीज बनानी है, इन सारे पैनिक स्विच को सीरीज में लगाना है। इसका एक तरीका तो ये है कि हम 1 बाय 1 सारे वायर जोड़ दें, ठीक है। एक तरीका ये है, ये इसके साथ एक कनेक्टर आता है इसी में लगा हुआ, जिसको हम कट करते हैं जनरली। यहाँ से हम इसको कट करते हैं, तो इस वायर को, इस कनेक्टर को कट जो करते हैं, इसको कट करने के लिए थोड़ा फालतू वायर कट कर लें, जिससे ये वायर हमारे एक्स्ट्रा निकल जाए। इससे होगा ये कि जब हमें इसे डिवाइस में कनेक्ट करना है ना, तो डिवाइस में कनेक्ट करने के लिए सीरीज में हमें ये कनेक्टर काटने की ज़रूरत नहीं होगी। इसको हम डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं। ये तो एक शॉर्टकट तरीका है काम करने का, ठीक है। वैसे हम इसे कट भी कर सकते हैं, जनरली हम इसको कट करते हैं। अगर इसे कट करने से भी बचाना है, काम आसान भी करना है, तो उसके लिए हम ये काम कर सकते हैं। ये हमारे पास एक्स्ट्रा वायर मिल जाएंगे, ना हमें कोई यहाँ से वायर कट करनी पड़ेगी, ना कलर का कन्फ्यूज़न होगा, कुछ नहीं होगा, सेम कलर की वायर रहेगी, ठीक है। अभी मैं पहले आपको ये सारी वायर जोड़ के दिखाता हूँ कैसे सीरीज बनाते हैं इसकी। एक स्विच के से ज़्यादा जितने भी स्विच लगाने हो, 2 लगाने हो, 4 लगाने हो, 6 लगाने हो, 10 लगाने हो, कितने भी स्विच लगाने हैं सीरीज में, तो वो कैसे लगेंगे एक जीपीएस के साथ। सीरीज हमेशा बनती है स्विच वाले वायर में। ये 2 वायर स्विच के होते हैं हर पैनिक बटन में। ये 2 वायर जो होते हैं बीच के, रेड और ब्लैक के अलावा जो भी कलर का वायर होगा, वो दोनों वायर स्विच के होते हैं, जिसको हम एक वायर ये लिया है, एक पैनिक बटन का वायर हमने ये लिया है। स्विच सीरीज किसको बोलते हैं हम? ये दोनों वायर को दो वाइट वायर है हमारे पास, इन दोनों को ऐसे जोड़ेंगे, एक स्विच के वायर को दूसरे स्विच के वायर के साथ। अब इस स्विच का ये वाला वायर बच गया, इस स्विच का ये वाला वायर एक्स्ट्रा है, दूसरे स्विच का ये वाला वायर अलग है, ठीक है। तो इसको तो हम छोड़ देंगे, एक पहले स्विच के एक वायर को हम छोड़ के चलेंगे। दूसरे स्विच का ये वाला वायर हम तीसरे स्विच के वायर के साथ ऐसे जोड़ देंगे। ये मैंने एक और स्विच का, पैनिक स्विच का वायर ले लिया, इसके साथ हम इस वायर को जोड़ देंगे, लाइक चेन बना देंगे हम इसको। इसी तरह हमने एक चौथे स्विच का वायर लेना है, ये वाला, इसके भी 2 वाइट कलर के वायर हैं, उसके साथ हम इस वायर को जोड़ देंगे। उसके बाद हम एक और पैनिक स्विच का वायर लेंगे, ये वाला, उसको हम इसके साथ जोड़ देंगे। अब आप देखेंगे, मैं आपको आसानी कर देता हूं दिखाने के लिए, एक सेकेंड। ये देखिए, ये पहला पैनिक स्विच है, ये वायर जो है पहले पैनिक स्विच का वायर है, ठीक है। उसका वाइट वायर एक ओपन है, ठीक है। इसी के बाद इसका दूसरा वायर इसमें गया, पहले पैनिक स्विच का सेकंड वायर इसमें गया, फर्स्ट के साथ कनेक्ट हुआ। दूसरे पैनिक स्विच का सेकंड वायर गया फर्स्ट के साथ, थर्ड स्विच के फर्स्ट के साथ कनेक्ट हुआ। तीसरे स्विच का सेकंड वायर गया
चौथे स्विच के फर्स्ट के साथ कनेक्ट हुआ, चौथे स्विच का पैनिक वायर गया वो पांचवें स्विच के फर्स्ट वायर के साथ कनेक्ट हुआ। ऐसे ही सारी चेन, जितने भी स्विच लगाने हैं हमें ये चेन बनानी है। मेन कनेक्शन हमारा ये है जो व्हाइट वाला हमने बनाया, व्हाइट हो या कोई भी कलर हो, चाहे रेड और ब्लैक के अलावा कोई भी कलर हो सकता है, यहाँ पे येलो और ग्रीन भी हो सकता है, पर्पल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसके कलर से कंफ्यूज नहीं होना है, कोई भी कलर हो, सीरीज यही बनेगी। रेड ब्लैक अलग है बिल्कुल, सारे स्विच में रेड ब्लैक का अभी कनेक्शन हमने कुछ नहीं किया है, ठीक है। ये हमने इसको अलग कर दिया है। अब हमें क्या करना है, इनको टेपिंग कर लेना है, इसका काम खत्म हो गया, इसको हम यहाँ पे टेप कर लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने इसको जस्ट फॉर वीडियो लंबा ना हो इसके लिए मैं आपको जल्दी से यही समझा देता हूँ। ये मैंने टेपिंग कर दिया। ठीक है, आप देख रहे होंगे वही सीरीज पे बस मैंने टेपिंग किया है, ठीक है। अच्छे से आपको दिख रहा हो, रेड ब्लैक वायर सबके अलग हैं अभी, ठीक है, सबके रेड ब्लैक वायर अलग है। अब हमें क्या करना है, जितने भी रेड वायर हैं इन सारे रेड वायर को, हर स्विच के रेड वायर को, जितने भी रेड वायर हैं सबको एक साथ जोड़ देना। मैंने सारे स्विच के रेड वायर जोड़ दिए हैं एक साथ। इसको भी एक छोटी सी टेप कर लेते हैं। ये हमने रेड वायर जोड़ दिए हैं सारे, कैमरा जोड़, ठीक है। ये हमने वाइट वायर की सीरीज बनाई थी, सबकी सब वाइट जुड़े हुए थे, दो, एक पहला वाइट, पहले स्विच का वाइट वायर और लास्ट स्विच का वाइट वायर, ये दो बचे थे हमारे पास। उसके बाद हमने रेड वायर सारे एक साथ जोड़ दिए। अगर आपको दिख रहा हो, सारे पैनिक स्विच में जितने भी रेड वायर हैं सब एक साथ जोड़ दिए हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जितने भी ब्लैक वायर हैं सबको एक साथ जोड़ेंगे। ये हमने सारे ब्लैक वायर पैनिक स्विच के एक साथ जोड़ दिए। इसको भी एक हल्की सी टेप कर लेते हैं। अब आपको दिख रहा होगा कि वापस से हमारे पास सिर्फ 4 वायर रह गए हैं जॉइंट करने के लिए। एक जॉइंट है ब्लैक का, एक जॉइंट है रेड का, एक जॉइंट है वाइट वायर का, दूसरा जॉइंट है, तीसरा जॉइंट है वाइट वायर का। ये टोटल हमारे पास 4 वायर, जैसे एक पैनिक स्विच के लिए वायर होते हैं हमारे पास, उसी तरह हमारे पास जितने मर्जी पैनिक स्विच होंगे हमारे पास रहेंगे यही 4 वायर लास्ट में, ठीक है। अब एक तरीका तो ये है कि मैं डिवाइस का ये वाला कनेक्टर कट करूं और यहाँ से वायर बाय वायर जोड़ूं, ठीक है। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि जो भी हम पैनिक स्विच का ये वाला मेन कनेक्टर हम कट करते हैं, इसको थोड़ा सा वायर एक्स्ट्रा लेके कट कर लें, ठीक है। उससे होगा क्या, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा और कंफ्यूजन नहीं होगी। सबसे बड़ी चीज़ है जो वायर की कलर की कंफ्यूजन होती है, कौन सा वायर कहाँ जुड़ेगा, आपको सबसे आसान वो रहेगा। ये हमने कनेक्टर लगाना है इसमें। कोई भी कनेक्शन करने से पहले ये ज़रूर ध्यान रखें कि पावर ऑन नहीं होनी चाहिए डिवाइस के अंदर, किसी भी तरीके की पावर कनेक्शन नहीं आनी चाहिए, पावर ऑफ रहना चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर हमें वापस से यही 4 तार हैं, देखेंगे आप,
अब सिंपल है, एक तो यही तरीका है, इसको आप रेड को रेड के साथ जोड़ दीजिए। ठीक है, ये ब्लैक वायर है, ब्लैक को ब्लैक के साथ जोड़ दीजिए। जो जिस कलर का वायर है उसको उसी के साथ जोड़ दीजिए, इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं है। ठीक है, आपके पास इसमें भी 2 वाइट वायर है, इसमें भी 2 वाइट वायर है, कोई भी वायर किसी पे भी जोड़ दीजिए। ये वाला वायर वाइट वाला हम इसके साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, ये एक वाइट वायर बचा है, ये इसके साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, ये हमने सारे वायर जोड़ दिए हैं। अगर आपको दिख रहा होगा, रेड का जॉइंट हमने रेड के साथ किया है, ब्लैक का जॉइंट हमने ब्लैक के साथ किया है, एक वाइट को दूसरे वाइट के साथ, एक इस वाइट को इस वाइट के साथ, हमने चारों कनेक्शन कर दिए हैं। ठीक है, अब हमने ये सारे कनेक्शन आपने देखा कर दिए हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे डिवाइस की वायर को 12 वोल्ट और ग्राउंड सब मेन सप्लाई मतलब दे दी है, व्हीकल की वायर से हमने सप्लाई दे दी है। ठीक है, ये हमारा डिवाइस लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं। अभी डिवाइस का इंडिकेशन है ग्रीन, अगर आपको दिख पा रहा हो, अभी डिवाइस ग्रीन कलर की जल रही है। ठीक है, अब आप देखेंगे सारे पैनिक स्विच ऑन है, सब में लाइट आ रही है। 5 पैनिक स्विच हमने कनेक्ट किए हैं, 5 में लाइट आ रही है। इसमें से कोई भी पैनिक स्विच आप चाहो तो प्रेस कर सकते हो। प्रेस करने का तरीका वही है कि आपको किसी भी पैनिक स्विच को 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है। ये ब्लिंक करने लग गई सारी एलईडी, मतलब पैनिक स्विच ऑन हो गया है, डिवाइस में पैनिक बटन काम कर रहा है। बस यही कनेक्शन है। इसके अलावा मैं आपको एक तरीका और समझा देता हूँ। मैं आपको जो एक और तरीका बताने जा रहा हूँ वो ये है, जो अभी जनरली आप लोग कर रहे हैं। आप क्या करते हैं, इस कनेक्टर को कट करते हैं। ठीक है, वैसे जो मैंने अभी ये बताया तरीका, इस कनेक्टर के साथ आपका काम भी आसान रहेगा और समझ में भी जल्दी आ जाएगा। वायर कलर का कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा, कौन सा वायर कहाँ जोड़ना है, सिंपल है। लेकिन फिर भी अगर आपको इसी वायर को कट करना है तो मैं इसी के हिसाब से भी बता देता हूँ आपको। इसमें आपको 3 कलर का वायर मिलेगा। ठीक है, एक येलो, ये रेड है, वीडियो में आपको कोई और कलर नजर आ रहा होगा लेकिन ये रेड है। ठीक है, और एक ये है ग्रे कलर का वायर। ठीक है, अब मैं आपको समझा देता हूँ इसमें क्या करना है आपको। हमने अभी जो ये वाला कनेक्टर यहाँ जोड़ा था, इसको मैंने रिमूव कर दिया है वापस से। ठीक है, मतलब कि आपके जो कनेक्शन बताए थे वो एज इट इज है, सिर्फ हमने ये वाला कनेक्टर रिमूव किया। ठीक है, ये वाला कनेक्टर यहाँ लगा हुआ था वायर में, फीमेल कनेक्टर, इसको भी हमने रिमूव कर दिया है। ठीक है, जनरली जो आप लोग करते हो। अभी इसमें आपको क्या करना है, ये रेड वायर का जॉइंट है, काम बिल्कुल सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। ये आपका रेड वायर का जॉइंट है। ठीक है, रेड वायर के जॉइंट को और एक कोई भी एक वाइट वायर, आपके पास 4 जॉइंट है, एक रेड वायर का जॉइंट है, एक ब्लैक वायर का जॉइंट है, एक ये वाइट वायर है, एक ये वाइट वायर है। ठीक है, आपको कोई भी एक वाइट वायर को रेड वायर के साथ जोड़ना है पैनिक में। अगर आपको दिख रहा हो, ये सारे रेड वायर हैं, उसके साथ एक वाइट वायर है। ठीक है, बाकी के कनेक्शन एज इट इज रखे हुए हैं हमने। इसको हमें रेड वायर के साथ जोड़ देना है डिवाइस साइड पे। अगर आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ये वाइट वायर है पैनिक का, ये रेड वायर है पैनिक के। डिवाइस साइड से रेड वायर आ रहा था, उसके साथ हमने इसको जोड़ दिया है। ठीक है, अब हमें
एक हमारे पास है ब्लैक कलर का जॉइंट, जो सारे पैनिक बटन के ब्लैक वायर हैं उसको हमें डिवाइस साइड पे येलो वायर के साथ जोड़ना है। ये हमने जोड़ दिया, हमारे 2 वायर जुड़ गए हैं डिवाइस साइड पे, एक रेड वायर जुड़ गया है, एक येलो वायर जुड़ गया है। रेड को रेड के साथ और वाइट के साथ, और येलो को ब्लैक के साथ पैनिक के जोड़ दिया है। अब हमारे पास बचा है ग्रे वायर, ठीक है। ये ग्रे वायर जो आखिरी हमारे पास वाइट वायर बचा है इसके साथ जुड़ेगा। अगर आपको दिख रहा होगा, आपको कंफ्यूजन ना हो, एक रेड वायर, एक वाइट वायर हमने ग्रे के साथ जोड़ा है, एक वाइट वायर को हमने रेड वायर के साथ मिला के डिवाइस पे रेड वायर पे जोड़ा है, ठीक है। ये ब्लैक वायर का जॉइंट हमने येलो के साथ जोड़ा है। अब आप ध्यान से देखें, काम अभी भी वही होगा जो पहले हुआ था। कर देते हैं। स्टार्ट किया अभी तो जाए नहीं। अब मैं डिवाइस को वापस पावर दे रहा हूं। और ये हमारे पैनिक बटन है। कुछ सेकंड्स के बाद पैनिक बटन चालू हो जाते हैं। सेम कनेक्शन है, सिर्फ डिफरेंस ये है, मैंने अब आपको कनेक्टर काट के दिखाया है। अब मैंने आपको कनेक्टर काट के कनेक्शन करके दिखाया जैसे जनरली आप लोग करते हो, और पहले मैं इस कनेक्टर के साथ दिखा रहा था। ये कनेक्टर कहीं अलग से नहीं आया है, हर वायर के साथ पैनिक बटन के साथ ये कनेक्टर लगा हुआ आता है जो आप काट के हटाते हो। उनमें से कोई भी एक कनेक्टर को आप थोड़ा सेफली काट लो, वायर बड़ा करके जितनी आपको ज़रूरत हो, और एज इट इज़ जोड़ दो। उससे आपको डिवाइस के कनेक्शन समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कौन सा वायर किस चीज़ का है वो आपको समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वाला अगर आप कनेक्टर यूज़ कर लेते हैं तो। अब आपको समझ में आ गए होंगे पैनिक बटन कैसे काम कर रहा है और सीरीज इसकी कैसी बनानी है। और ये जो ब्लिंक करता है ना, ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब इस डिवाइस के अंदर पैनिक बटन ऑलरेडी प्रेस्ड हुआ है। इसको हटाने के लिए एक SMS कमांड है, सेट स्पेस EO, वो भेजनी होती है रजिस्टर्ड नंबर से। वो अपने जो भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके डिस्ट्रीब्यूटर, आपके डीलर, उनसे आप बात करेंगे तो वो आपको समझा देंगे इसको रिमूव कैसे करना है।